हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग मशीन स्टेट के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इसमें कि हमारा स्लॉटिंग मशीन का चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग मिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बाकी जो मिलिंग मशीन का थ्योरी होगा वो हम लोग अलग से थ्योरी का अलग क्लास करेंगे। ठीक है, जिसमें कि एक एक मशीन को कवर करते जाएंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग मिलिंग मशीन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या हमारा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा विच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन हाउसेस ऑल द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर द स्पिंडल एंड टेबल फीड। मतलब मिलिंग मशीन के किस हिस्से में स्पिंडल और सभी ड्राइविंग तंत्र होते हैं। ठीक है, जो कि टेबल को फीड करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कॉलम। देखिए मोस्ट ऑफ द मशीन के जो कॉलम होते हैं, जैसे कि हमारा स्लॉटर हो गया, ठीक है, और मिलिंग हो गया, इन सब में क्या होता है, हमारा ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। ठीक है, कॉलम में ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, कॉलम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ मिलिंग मशीन द फीड मोटर एंड गियर बॉक्स आर एकोमोडेड। मतलब किस पार्ट में जो हमारा है गियर बॉक्स और फीड मोटर लगाया जाता है। मिलिंग मशीन के किस पार्ट में फीड मोटर और गियर बॉक्स लगाया जाता है, तो ये हमारा नी में लगाया जाता है। नी किसको बोलते हैं, तो नी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग को जानना है नी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये मिलिंग मशीन है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिलिंग मशीन है। कौन सा मिलिंग मशीन है ये हमारा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कौन सा मशीन है, ये हमारा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन है। ठीक है, तो इसमें नी कौन सा हमारा, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या है, नी है। ठीक है, नी। और ये क्या हमारा, ये जो एक्स से चिन्हित किया गया है ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये क्या है, कॉलम है। नी में क्या रहता है हमारा, नी में गियर बॉक्स और फीड मोटर लगा हुआ रहता है, और कॉलम में क्या रहता है हमारा, फीड मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हमारा, नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब एक्स से चिन्हित किया गया पार्ट का क्या नाम है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ओवर आर्म बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन का पार्ट्स है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, यह हमारा क्या है, ये ओवर आर्म है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा मेन मोटर है। तो मेन मोटर का क्या काम है, ये हमारे फीड मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा नी है। ठीक है, ये क्या हमारा नी है, ये वाला पार्ट यहाँ इतना से लेके इतना नी है। इसके अंदर हमारा फीड गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये जो काला वाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा फीड मोटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा बेस है, और ये जो ये वाला है ना यहाँ पे ये गोल जैसा, ठीक है, जो कि इस शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्बर है, और ये आर्बर सपोर्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है ये वाला कौन सा भाग है, ये तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओवर आर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवर आर्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉलम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हमारा, इसमें भी हमारा पार्ट्स नेम में पूछा गया है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो ये हमारा क्या है, स्पिंडल है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ है, पूछ रहा है ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से लेके इतना हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा नी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नी, ठीक है। ये हमारा मिलिंग मशीन का क्या है, नी है, ठीक है, जिसमें कि हमारा गियर बॉक्स और फीड मोटर लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो इस पार्ट का हमारा क्या नाम है। तो ये हमारा पहली बात देखिए, हमारा है कौन सा मिलिंग मशीन, ये हमारा है वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। और ये हमारा हेड है, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग का टूल लगता है, यहाँ पे हम लोगों का टूल लगता है, ठीक है, जो कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मिलिंग मशीन है, ये हमारा वर्टिकल मिलिंग मशीन है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा वर्टिकल हेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल हेड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछ रहा है, इस पार्ट का क्या नाम है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक टेबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेबल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या हमारा, व्हाट इज द हेलिकल एंगल ऑफ लाइट ड्यूटी मिलिंग कटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NPCIL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर का हेलिकल एंगल कितना होता है, ठीक है। तो इसका हेलिकल एंगल होता है 25 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर है, ठीक है, ये जो हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं सॉफ्ट स्टील या फिर ब्रास को काटने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ मिलिंग कटर आर यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट स्टील एंड ब्रास। अच्छा, वही जो अभी ऊपर बताएं कि सॉफ्ट स्टील और ब्रास को काटने के लिए कौन सा मिलिंग कटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा मिलिंग कटर यूज़ करते हैं, हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है हमारा, व्हाट इज डिनोटेड बाय 100 इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेन मिलिंग कटर ऑफ साइज इतना, ठीक है, मतलब 50 का डायमीटर है, 100 का लेंथ, और उसमें बोर कितना किया गया है, 27 का बोर किया गया है, ठीक है। और उसका एंगल कटर है ये हमारा, तो इसका एंगल कितने पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें जो 100 है हमारा, ये 100 वो क्या दिखा रहा है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ कटर दिखाता है, ठीक है, कटर की लंबाई दिखाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर्स हैविंग टीथ ऑन बोथ साइड, ठीक है। पूछ रहा है किस प्रकार के साइड मिलिंग कटर में जो दांतें होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा दांत होता है, प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ठीक है, मतलब वो साइड भी काटता है और फेस भी काटता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर।
ठीक है। ये देखिए ये हमारा प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इनसाइड एंड फेस मिलिंग कटर्स विथ टीथ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या होता है हमारा टीथ होता है, ठीक है। दोनों साइड पे हमारा टीथ कटा हुआ रहता है, ठीक है। आर नॉन एज प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर आर यूज्ड फॉर स्लॉटिंग, इसका यूज़ कहाँ होता है स्लॉटिंग करने के लिए, ठीक है। एंड फेसिंग करने के लिए, मतलब स्लॉटिंग भी कर सकते हैं और फेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस कटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर स्ट्रेडल मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग के लिए हमारा कौन सा कटर यूज होता है, प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर हैविंग अल्टरनेट टीथ विच विथ अपोजिट हेलिक्स एंगल, बोल रहा है कि हमारा कौन सा मिलिंग कटर है जिसमें कि अल्टरनेट टीथ होता है। अल्टरनेट क्या होता है, मतलब देखिए ये हमारा कटर है, ठीक है, सर्कुलर कटर है, ठीक है। उसमें एक तो इस साइड से हेलिक्स एंगल वाला टीथ है और फिर एक इस साइड से, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कटर होता है, कौन सा कटर होता है ये हमारा स्टैगर्ड टीथ कटर होता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा कटर होता है, स्टैगर्ड टीथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर, ठीक है। अब आइए देखते हैं स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर कैसा होता है, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर, यहाँ पे फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस कटर हैव अल्टरनेट टीथ विथ अपोजिट हेलिक्स, मतलब एक टीथ इस साइड बना हुआ है तो दूसरा टीथ का जो हेलिक्स है इस साइड है, ठीक है, इधर और इधर है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिज़ाइन द चीप स्पेस इंक्रीजेज टू ग्रेट इंस्टेक्ट, ठीक है, एक्सटेंट दिस कटर यूज्ड फॉर मिलिंग डीप एंड नैरो स्लॉट्स, ये इस कटर का कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब गहरा और पतला स्लॉट को काटने के लिए या फिर कीवे को काटने के लिए, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच टाइप ऑफ साइड मिलिंग कटर द विड्थ ऑफ द कटर कैन बी वेरीफाइड बाय इंसर्टिंग स्पेसर बिटवीन टू हाफ ऑफ द कटर, ठीक है। बोल रहा है किस प्रकार के साइड मिलिंग कटर की चौड़ाई को काट कर दो आधे के बीच स्पेसर डालकर अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कटर होता है, तो ये हमारा होता है इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर। ये कौन सा कटर होता है, इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ है हमारा इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर, ठीक है, ये रहा। तो इसको कैसे बनाया जाता है, इसको क्या करते हैं हाफ मिलिंग कटर से, मतलब हाफ साइड मिलिंग कटर, दो को हाफ साइड मिलिंग कटर को चिपका के बनाया जाता है या फिर दो स्टैगर टीथ वाले कटर को चिपका के बनाया जाता है, ठीक है। तो हाफ मिलिंग कटर हमारा कैसा होता है, हाफ साइड मिलिंग कटर, यहाँ देखिए ये हमारा हाफ साइड मिलिंग कटर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना यहाँ लिखा है कटर विथ टीथ वन साइड ओनली, इसमें जो होता है ना सिर्फ एक ही साइड पे टीथ कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हाफ साइड मिलिंग कटर, ठीक है। और प्लेन साइड मिलिंग कटर क्या होता है, उसमें दोनों साइड टीथ कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी को दो हाफ साइड मिला के या फिर दो स्टैगर टीथ मिला के हम लोग क्या बना लेते हैं, इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर, ठीक है। चलते क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटरलॉकिंग साइड मिलिंग कटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मिलिंग कटर हैविंग टीथ ऑन पेरिफेरी एंड कटिंग एजेस एज्ड आर प्लेस्ड ऑन कॉनिकल सरफेस, ठीक है। पूछ रहा है कि मतलब किस प्रकार की मिलिंग कटर में जो होता है ना, उसका जो टीथ होता है ना वो पेरिफेरी पे होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो एज होता है, कटिंग एज होता है, वो कहाँ पे होता है, शंक्वाकार सतह पे होता है, ठीक है, एंगुलर या फिर कॉनिकल सरफेस पे होता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए कौन सा सरफेस बोल रहा है हमारा, कॉनिकल सरफेस बोल रहा है यहाँ, ठीक है।
ये हमारा कौन सा होता है, एंगुलर मिलिंग कटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिंग अटैचमेंट। इस मिलिंग अटैचमेंट का क्या नाम है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट है, ठीक है, जो कि हमारा क्या काम में आता है, जब हम लोग को किसी जॉब में, ठीक है, हम लोग क्या करना होता है, ड्रिल करना होता है या फिर रिमिंग करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। तो इस मिलिंग अटैचमेंट का क्या नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या कर रहा है, रैक गियर बना रहा है, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला, सॉरी, ये वाला जो है हमारा रैक गियर बन रहा है, ठीक है, यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मिलिंग अटैचमेंट है, तो ये हमारा रैक मिलिंग अटैचमेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैक मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिंग अटैचमेंट। इस मिलिंग अटैचमेंट का क्या नाम है, कौन से मिलिंग अटैचमेंट का, तो हमारा यहाँ है मिलिंग अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या लग रहा है हमारा, एक टेबल के टाइप लग रहा है, इसमें देखिए टी स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कोई टेबल है, ठीक है। तो इस पर देखिए यहाँ पे क्या स्लॉटिंग अटैचमेंट नहीं, ये हमारा सर्कुलर टेबल अटैचमेंट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा अटैचमेंट है, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट, जो कि 360 डिग्री तक घूम सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर टेबल अटैचमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कटर। इस कटर का क्या नाम है। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टूल, सॉरी इंसर्टेड टूल कटर है, ठीक है। ये जो हमारा, ये हमारा इंसर्ट है, ठीक है। तो कटर में क्या करते हैं, इंसर्ट्स डाल के हम लोग क्या करते हैं, कटर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंसर्टेड टूल कटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्टेड टूल कटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। इस मिलिंग ऑपरेशन का क्या नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में है कन्वेक्स मिलिंग। कन्वेक्स मिलिंग हमारा कैसा होता है, ऐसे उठा हुआ रहता है कन्वेक्स मिलिंग, ठीक है। वैसे रहता है हमारा कनकेव मिलिंग, ठीक है। तो ये ना तो कन्वेक्स है ना तो कनकेव है, ठीक है। डबटेल क्या होता है हमारा, तो डबटेल जो होता है ना हमारा, वो एंगल में कटा हुआ रहता है, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से कटा हुआ रहता है एंगल में, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एक्सटर्नल डबटेल और ये हो जाता है इंटरनल डबटेल, ठीक है। तो ये डबटेल भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टी स्लॉटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, टी स्लॉट मिलिंग। ये जो हमारा कट रहा है यहाँ पे देखिए आप लोग, ये टी टाइप का लग रहा है ना, ऐसे करके टी टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी स्लॉट मिलिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70 ए की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हमारा, विच मशीन टूल कैन होल्ड मोर नंबर ऑफ कटर्स एट ए सेम टाइम, ऑल्सो गुड इन एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। मतलब कौन सा मशीन टूल किसको बोलते हैं, मशीन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा मशीन है हमारा जो कि एक बार में ज़्यादा नंबर ऑफ कटर, मतलब एक बार में बहुत सारा कटर को पकड़ सकता है, साथ में क्या कर सकता है, उसमें एक्यूरेसी भी बढ़िया रहता है और उसका सरफेस फिनिश भी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा कटर होता है, कौन सा मशीन होता है, ये हमारा मिलिंग मशीन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिलिंग मशीन, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या हमारा, विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज मोस्टली यूज्ड इन जनरल वर्कशॉप एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। मतलब जनरल वर्कशॉप में और इंडस्ट्रीज़ में कौन सा मिलिंग मशीन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूनिवर्सल मिलिंग मशीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है हमारा, विच मशीन इज रिमूविंग मटेरियल एट फास्टर रेट इन कंपेरिजन विथ अदर मशीन। मतलब किस मशीन में जो है हमारा है ना मटेरियल जो है अधिक मात्रा में और जल्दी निकलता है, ठीक है, दूसरे मशीन के कंपैरिजन में। तो ये हमारा मिलिंग मशीन ही हो जाता है, ठीक है। मिलिंग मशीन में सबसे अधिक मेटल रिमूवर रेट रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिलिंग मशीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 73 है, विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन्स कैन एकोमोडेट हैवी वर्क, ठीक है। तो हैवी वर्क के लिए हमारा कौन सा मिलिंग मशीन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्लेन मिलिंग मशीन पे है ना हैवी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्लेन मिलिंग मशीन का दूसरा नाम क्या है हमारा, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, ठीक है। प्लेन मिलिंग मशीन को और क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। इसके बाद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, विच टाइप ऑफ मिलिंग मशीन इज आइडियली सुटेबल फॉर बोरिंग, पॉकेट मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग एंड फॉर कीवे इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन DRDO में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद इसरो में भी पूछा गया बहुत बार, और NPCIL में भी, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये मशीनिस्ट ट्रेड में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्टिकल मिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल मिलिंग पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, पॉकेट मिलिंग कर सकते हैं, प्रोफाइल मिलिंग कर सकते हैं, कीवे काट सकते हैं, इवन हम लोग ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।